शांति परम पिता शिव पिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को हर प्रकार से श्रेष्ठ, महान और ऊंच स्थिति का वरदान देते हैं। बाबा जानते हैं कि मेरे बच्चे जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, आज माया 5 विकारों के अधीन होकर के अपना सारे खजाने खो चुके हैं। तो बाप पिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, जानी जाननहार हैं, आत्माओं के माता पिता शिक्षक सतगुरु हैं, तो हर प्रकार से बच्चों को जानते हुए पहचानते हुए भिन्न भिन्न प्रकार से हमें शिक्षा दे करके महान से महान बना रहे हैं। जैसे माँ अपने बच्चे के संस्कारों को पहचानती है कि ये मेरा बच्चा कैसे परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि उसके संस्कारों का अच्छी तरह से माँ के पास ज्ञान है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को अच्छी तरह से जानते हैं कि यही मेरे बच्चे संसार के राज्य को चलाने वाले यही सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, और अब मुझे इनको फिर से गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, तपस्या मूर्त बनाना है। तो बाबा हमें इस समय पर सबसे पहले आकर के ज्ञान स्वरूप बनाते हैं। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा बनने से ही ऑटोमेटिकली हम प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप बनते हैं। पर प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा खुशी खुशी से उन प्रॉब्लम को हल करती है। तो ये पिता परमात्मा आकर के हमें सारे खजाने देते हैं, ज्ञान का, शक्तियों का, गुणों का, श्रेष्ठ संकल्पों का, और सुख, शांति, आनंद का। तो बाप हमें ये खजाने दे कर के हम आत्माओं को ऊंचा चढ़ाने के लिए फिर हमें रूहानी शिक्षा दे कर के आगे बढ़ाते हैं। कदम कदम पर हमें चेक करते हैं और हमारी कमियों को देखते हुए बड़े प्यार से शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। तो बाप ही केवल जानते हैं कि मेरे बच्चे किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो बाबा आकर के हम बच्चों को सिर्फ यही कहते हैं कि बच्चे तुम सिर्फ बाप की याद में रहो, तो जिससे तुम आत्माओं को सर्व खजाने अपने आप प्राप्त होंगे। क्योंकि सब खजानों को प्राप्त करने के लिए हमें बुद्धि चाहिए, और बुद्धि पिता परमात्मा की स्मृति से ही मिलती है। तो सबसे बड़ा संसार में खजाना ज्ञान का खजाना कहा जाता है, और अनुभव बताता है। तो ज्ञान ही गुण है, ज्ञान ही वरदान है, ज्ञान ही शक्ति है, और ज्ञान ही सबसे बड़े से बड़ा खजाना है, वरदान है। तो बाप आकर के हमें भिन्न भिन्न प्रकार से हमें ज्ञान से बहलाते हैं। तभी का शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। तो बाबा बार बार हमें याद दिलाते हैं, बच्चे तुम सोचो तुम किसकी संतान हो, कितने ऊंचे ऊंचे पिता परमात्मा के तुम बच्चे हो, तुम ही तो श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो सिर्फ यही सोचो कि मैं किसकी संतान हूँ। मेरे पिता ज्ञान के, आनंद के, शांति के सागर हैं। तो ये जब पक्का पक्का दृढ़ निश्चय होता है, आत्मा में रियलाइजेशन होती है कि मैं कितने ऊंचे बाप की संतान हूँ, तो इस नशे से आत्मा में अपने आप ही परिवर्तन आता है। तो पिता परमात्मा बार बार हम बच्चों को ज्ञान की लोरी देते हैं। तो शुभ भावनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं,
प्यार देते हैं और हमें भी यही कहते हैं कि बच्चे तुम सदा खुशी में रहो, सदा आनंद की लहरों में लहराओ, सदा सुख में जीवन बनाओ, तो तुम्हारे ऐसे प्रकंपन फैलेंगे जो विश्व की आत्माएं तुम्हें देख देख करके बाबा के गोद के बच्चे बनेंगे, क्योंकि हम ही तो उनके आगे एक आईना है, हम सैंपल हैं। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे ऐसा सैंपल बनते हैं उनको सेवा की बहुत दुआएं मिलते हैं। इसलिए बाप कहते हैं तुम जागंती जो जैसे लाइट पूरी वोल्टेज की होती है तो सारे कार्य आराम से होते हैं, इसी प्रकार से बाबा कहते हैं तुम अपनी पवित्रता की, शांति की, शक्ति की, गुणों की वोल्टेज बढ़ाओ, अर्थात पावर बढ़ाओ। तो वो पावर मिलती है ज्ञान और योग से। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाबा की एक एक बात की गहराई में जाओ, उसको मनन चिंतन करो। तो जितना हम बाबा के प्यार में खोए रहते हैं तो बाबा हम बच्चों को इतनी एनर्जी देते हैं जिससे हम स्वयं के स्वयं को परिवर्तन करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं प्यार ही सबसे बड़ा एक खजाना है, प्यार ही एक औषधि है। तो प्रभु प्यार, भगवान के साथ जिन्होंने प्यार किया उनके कदम कदम पे खजाने जमा होते हैं। तो लव इज़ ए लिंक, जितना हम बाबा को प्यार करते हैं उतना उनकी याद आती है। और बाबा का प्यार भी तभी पैदा होता है क्योंकि पिता परमात्मा हमारे अवगुणों को ना देख हम पर सदा ही प्यार की बरसात करते हैं। तो इसलिए कहा देखा है बाबा रूहों को प्यार करते, तो प्यार में बाबा हम बच्चों को परिवर्तन कर देते हैं। तो प्यार परमात्मा का हमें अभी मिलता है, संगम पर ही मिलता है, फिर तो मिलता ही नहीं। इसलिए हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। हमें इसी ईश्वरी नशे में रहना है कि वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ ड्रामा, वह मेरा भाग्य विधाता जब इस सृष्टि पर आते हैं तो मेरे ऊपर ही प्यार की स्पेशल वर्षा करते हैं। तो इसलिए कहा प्रभु तेरे प्यार की महिमा करे किस प्यार से, तेरा वो प्यार संसार से निराला है। बाबा हमारे अवगुणों को ना देखते हुए हमें प्यार में ला करके हमें परिवर्तन करते। ये आप लोगों ने देखा होगा जब घोड़े को पानी पिलाते हैं तो पानी नहीं पीता है तो मालिक उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरता है, उसको पुचकारता है तो घोड़ा पानी पी लेता है। ऐसे हमारे जो संस्कार हैं बाबा प्यार से मेरे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिक्किलदे बच्चे, रूहानी बच्चे, मेरे नूरे रत्न बच्चे कह कह करके ही हमें आप समान बना देते हैं। तो यही प्रभु का रंग है, यही प्यार का रंग स्वयं परमात्मा हमारे ऊपर लगा रहे हैं। हम इतने खुश नसीब हैं तो सबसे पहला रंग हमें खुशी में लाना है, इसलिए हम खुश नसीब आत्माएं हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।